पानी रोक दिया गया था पांचना बांध। कोर्ट से वो आदेश भी हो गए थे, पर आदेशों की भी अवहेलना हो रही थी, तो हमने धरना दिया था, आंदोलन किया था पूरे समाज ने। तो समाज के जो क्रांतिकारी थे उनमें से ही बहुत सारे लोगों पे FIR मुकदमा जो थे वो दर्ज कर लिए गए थे मतलब प्रशासन के द्वारा। तो कुछ धाराएं तो ऐसी लगाई थी जिसकी मतलब कहीं उल्लेख ही नहीं होता है ऐसे मामलों में कि ऐसी धारा को लगाया जाए। तो उन धाराओं के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध अब ये जो महापंचायत है दोबारा से लगाई गई है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रजातंत्र सबसे बड़ी ताकत है। और ये प्रजातंत्र है क्योंकि हम प्रयास कर लिए, सरकार से खूब मांगे कर ली कि भाई ये धाराएँ क्यों लगाई है, ये बेफजूल हमने हमारी मांग रखी, कोई गलत काम नहीं किया और किसी भी तरीके से कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि इस तरीके से ये धाराएँ लगी हैं, लोगों के पीछे पुलिस भाग रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं, घरों पे मतलब क्या दबिश दे रही है पुलिस। तो ये गलत तरीका है। तो उसके सरकार से हमने मांग की, उन्होंने बोला कोई केस नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, फिर भी केस लग गई। 66 एक्ट की ऐसी धारा लगाई है जो देश के बंटवारे वगैरह जो किए, पहले जो देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम पे जैसे कि देश के टुकड़े करने वाली गैंग हो, ऐसे तरीके के जो विभाजनकारी धारा वो लगा दी, जबकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। हमने तो हमारी मांगे रखी थी, और वो मांगे रखने का मतलब ये है कि प्रशासन आम आदमियों को इस तरीके से परेशान कर रहा है, धाराएं लगा रहा है, गलत केसों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। जब ये समझौता हुआ था तो तमाम जो बड़े नेता थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, तो क्या उस वक्त ये समझौता लिखित में हुआ, मौखिक में हुआ, या क्या हुआ था? देखो, लिखित में ये भी दिया गया था कि आपको 1 तारीख को पानी खुल जाएगा। सुनो, 1 तारीख को पानी नहीं खुला, फिर बोलो 6 तारीख को खुल जाएगा, 6 को पानी नहीं खुला। तो ये क्या है, किसान और जो मीणा समाज के जितने भी किसान थे, किसान तो उधर तो समाज के नहीं थे, सारी जातियों के किसान थे, तो उनको एक तरीके से उनका मतलब जो आश्वासन दिया गया था ना, उसमें से विश्वास उठ गया कि यार ये बार बार हमें मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार की बातों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए ये पूरी महापंचायत का जमा है। और अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग यही है कि जितने लोगों पे जो केस लगे हैं, जितने लोगों पे जो केस लगे हैं, मुकदमे लगे हैं, वो वापस किए जाए और किसी को भी परेशान नहीं किया जाए। ये अगर सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे क्या आपकी रूपरेखा है, आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे देखो, इतना बड़ा ये रूप ले लेगा ये धरना कि जिस तरीके से खंडी पंचायत हुई थी ना, उससे भी बड़ी पंचायत होनी जाएगी, क्योंकि ये सामाजिक काम है और समाज के प्रति ही लोगों पर केस लगे हैं, उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं था। और समाज के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए समाज एनी टाइम तत्पर खड़ी रहती है। आज एक निजी मीडिया में भी एक खबर चली है, जिस तरह की बातें चली है, चर्चा का दौर चला है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सब अफवाहें हैं, इनको हम सिरे से ही खारिज करें, ये सब अफवाहें हैं। क्या आपका पक्ष जाना गया या एक तरफा खबरें चली है? एक तरफा खबर, हमें तो कोई पता ही नहीं था। ये तो इसमें जो खबर चली है मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो खबर आई है, जब पता लगा है कि इस तरीके क्या क्या खबरें चली है? देखो, खबरें तो कोई कुछ भी छाप सकता है। अभी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो कमेटी है, वो निर्णय लेगी कि करना क्या है। हम उसका भी बहिष्कार करेंगे, जो गलत प्रिंट करेगा उसका भी बहिष्कार करेंगे। लोकतंत्र में प्रजातंत्र का अभी आपने देखा है कि दिल्ली जंतर मंतर पे क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बारे में? क्या नाम है? नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा शुभ नाम रोहित कुमार मीना, ग्राम रूमगपरा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ धरना चल रहा है नसीर बाबा की पावन धरती हामड़ा पर, ये जो खंडी में पंचायत हुई थी उसमें जो मुकदमे हमारे युवा साथी और जो भाइयों पर लगे थे उनको सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, क्योंकि हमारा समझौता हुआ था रात को कि कोई भी केस नहीं लगेगा और ये केस वापस लेना चाहिए सरकार को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सामूहिक समाज का मामला है और हम तो उन जो केस लगे उनके साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। अगर उनको पुलिस उठाती है यहाँ से तो हम उनके साथ जेल जाने को भी तैयार हैं।